द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष वचन देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके घर में, जिनके परिवार में क्लेश हैं, दुख हैं, हर तरह की अशांतियों से, हर तरह की तकलीफों से आपको गुजरना पड़ता है। मेरे प्रियजनों, कई ऐसे जीवन में भाई और बहन हैं जो अपने घर में, अपने परिवार में सुख में नहीं है, शांति में नहीं है। बहुतों के पास तो घर भी नहीं है, बहुतों के पास घर है, लेकिन उन घर में उन्हें ऐसा लगता है कि हम क्लेश में हैं, हमारे जीवन में अशांति है, हम परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। मेरे प्रियजनों, कई बार लोग सोचते हैं कि इस घर को छोड़कर हम भाग जाएं, इस घर में ही ना रहें। मेरे प्रियजनों, आपके घर में ऐसे ऐसे दुख और प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ रहा है, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में बनी हैं, तो आज आपके जीवन के हर एक तरह से परेशानियों से प्रभु आजाद करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा, परमेश्वर आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके घर की आशीष के लिए प्रार्थना है मेरे प्रियजनों, और परमेश्वर आपके घर की आशीष के लिए जो विशेष वचन है, खुदावंत आपके घर की नींव को बनाएगा, परमेश्वर आपके घर के खंभे को खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके घर के छत्ते तले को परमेश्वर मजबूत करेगा। परमेश्वर ना तो आपके जीवन के, आपके घर के प्रभु आशीष देगा, और उस घर में परमेश्वर बरकत को देगा, और आप ऐसे घरों से तृप्त होंगे कि परमेश्वर आपको घरों से ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रियजनों, घर की आशीष वचन के लिए हम विशेष आप लोगों के लिए वचन देखेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए पहला वचन देखते हैं, 5 वचन देखते हैं। इन 5 वचनों को यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महत्व देते हैं और इन 5 वचनों को आप पढ़ते हैं और इन 5 वचनों को लेकर आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर में सुख आएंगे, शांति आएंगे। आपके जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खुदावंत उन्हें अपना अच्छा सा घर देगा, जिसमें भी सुख और शांति से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद की भरपूरी को देगा। तो आइए हम वचन देखते हैं। पहला भजन संहिता 34 अध्याय और उसका हम 17 पद पढ़ते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से जो दुहाई देते हैं, जो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो जब खुदावंत से वो दुहाई देते हैं, परमेश्वर से वे प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंत उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी दुहाई के द्वारा परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है। आज आपके जीवन में क्लेश है, दुख है, अशांति है, पीड़ा है, दर्द में है, तन्हाइयों में है, आप अपने जीवन में अशांति से आपको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन खुदावंत आपके जीवन में शांति देगा। शांति का राजकुमार आपको शांति दिया जाएगा और परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, खुदावंत की आशीष आपके जीवन में ठहरेगी, आपके घर में आशीष आएगी। इसलिए प्रभु आपके घर के हर एक विपत्तियों से प्रभु आपको छुड़ाएगा और बचाएगा। आप परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्यों को पूरा करेगा और आप अपने जीवन में आशीष की बारिश ठहरने वाले हैं। तो मेरे प्रियजनों, दूसरा वचन देखते हैं। यशायाह 40 अध्याय उसका 30 और 31 पद पढ़ते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं उनके जीवित वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर पिता को महत्व देते हैं, मेरे प्रियजनों, तो खुदावंत का जीवित वचन कहता है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पिता की बाट जोहते हैं। यदि आज आपके घर में, परिवार में सुख नहीं, शांति नहीं, आपके पास पर्सनल घर नहीं है, आप दूसरों के घर में रहते हैं या किरायों में रहते हैं, या आपके घर में भी आपको रहने के लिए जगह नहीं है तरीका से, तो खुदावंत से आप प्रार्थना करें, विनती करें, आशा बनाए रखें। परमेश्वर की बाट जो है, प्रभु आपको नया बल देगा, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे और आपके घरों में आशीष देते जाएगा। आप उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाएगा, परंतु आप चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर उकाब की नहीं, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आपके घरों को देखेंगे तो लोग देखते ही रह जाएंगे कि कितना अच्छा घर बनाया है। मेरे प्रियजनों, आप जीवित वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके घर में आशीष देगा। मेरे प्रियजनों, और यह तीसरा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें।
याशायाह 54 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ते हैं। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना कभी हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। मेरे प्रियजनों, जीवित खुदा परमेश्वर आपकी घर की आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ हट भी जाए, पहाड़ियां टल भी जाए, तो भी जो परमेश्वर की करुणा है, जो परमेश्वर की करुणा आप पर बनी है मेरे प्रियजनों, वो कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर का जो शांतिदायक वचन है वो कभी न टलेगी, क्योंकि परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है मेरे प्रियजनों। जो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्यों को पूरा करेगा। तो आज आप अपने जीवन में परेशान न रहें, दुखी न रहें। यदि आपके पास घर नहीं है, आपके घर में सुख नहीं है, आशीष नहीं है, तो आप निराश न रहें। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, उनके वचन को लेकर प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा करेगा। तो हर एक सिचुएशन, हर एक हालातों में विश्वास को और परमेश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आइए चौथा वचन देखते हैं। वचन है चौथा मेरे प्रियजनों, मत्ती 7 अध्याय और 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, आज आपको घर में आशीष की जरूरत है, तो आज आप प्रभु यीशु से मांगेंगे तभी पाएंगे। मेरे प्रियजनों, खुदावंत आपको बिन मांगे कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपके जीवन में क्या चीज़ों की कमी और क्या चीज़ों की घटी है, लेकिन हमें मांगना भी ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियजनों, खुदावंत का वचन में लिखा है कि खुदावंत मांगने से भी पहले प्रभु को पता है कि हाँ प्रभु आपको देगा या नहीं। मेरे प्रियजनों, आप मांगने से पहले ही जान जाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरी करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आज आप अपने घर के लिए, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं अपने घर में आशीष के लिए, अपने घर को बनाने के लिए वे कितने दुख और कितने तकलीफें उठा रहे हैं। उनको घर बनाने के लिए बहुत सारे तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे दुखों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज आपके जीवन की दुखों को, आज आपके जीवन के तकलीफों को, हर तरह की प्रॉब्लम को, समस्याओं को परमेश्वर पिता दूर करेगा। प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की आग, खुदावंत की आशीष, खुदावंत की करुणा, खुदावंत की दया आपके जीवन में काम करेगा और प्रभु आपके जीवन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा और आप अपने जीवन में बड़ी आशीष की वारिश ठहरने वाले हैं। तो मेरे प्रियजनों, मांगेंगे तो ही आपको मिलेगा। प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे घर में आशीष दे, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है, जमीन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, प्रभु तू मुझे घर दे, प्रभु मेरे घर में आशीष दे। प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मैं घर का नींव डाल पाऊँ, मैं ज़मीन खरीद पाऊँ। आप प्रभु से दुआ करें, क्योंकि मेरे प्रियजनों, जो चीज़ मांगना है आपको प्रभु से मांगना है, यीशु पिता से मांगना है, क्योंकि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जो कुछ आप परमेश्वर पिता से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, खुदावन से मांगते हैं, तो प्रभु देने के लिए आपको इनकार नहीं करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी और बेटा हैं। तो मेरे प्रियजनों, जब आप अपने मनुष्य बेटी बेटा होते हैं मेरे प्रियजनों, तो वो अपने बेटी और बेटा को जब कुछ मांगते हैं तो उन्हें देता है, नहीं रहते खुद भी तब भी उन्हें कहीं से मांग कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उनके जीवन में क्या चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ों की घटी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो मेरे प्रियजनों, आइए और 5वां वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मत्ती 11 अध्याय और 28 और 29 पद पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज आपसे बातें करता है। आपको घर की आशीष के लिए जो चिंताएं हैं, जो आप परेशान हैं और आप परिश्रम कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आप खून पसीना एक कर रहे हैं, आंसुएं बहा रहे हैं, दुख में है, तकलीफों में है, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में, उलझनों में है, हर तरह की समस्याओं में है, तो मेरे प्रियजनों, आज खुदावंत आपको छुड़ाना चाहता है, खुदावंत आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में नए नए कामों से खुदावंत आपको ब्लेस करना चाहता है। तो मेरे प्रियजनों, आप क्यों परेशान हैं, हताश हैं? आप जितने भी सब परिश्रम करने वाले लोग हैं, आप प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु के निकट आए, प्रभु के करीब आए। परमेश्वर पिता ना तो आपको छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा।
त्यागेगा, क्योंकि संसार के अंत तक साथ देने वाला एकमात्र जीवित खुदा यीशु पिता है जो आपकी हेल्प करेगा मेरे प्रियजनों। और जितने भी परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदावंत उनके जीवन में कार्य करता है। और जो परमेश्वर नम्र और मन के दिन को परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। यदि आज का आपके अंदर नम्रता है, आप दीन है, कि इसलिए मेरे प्रियजनों खुदावंत का जीवित वचन कहता है नम्र और दिन में परमेश्वर वास करता है। तो आज आप अपने जीवन में यदि घर में आशीष की जरूरत है तो अपने आप को नम्र बनाएं, अपने स्वभाव को नम्र बनाएं, कठोरता ना रहे आपके मन में, आपके जीवन में। मेरे प्रियजनों खुदावंत आपको भी बनाएगा, खुदावंत आपके घर को भी बनाएगा, खुदावंत आपके परिवार को भी बनाएगा, आपकी नींव भी डालेगा, आपकी जमीन की भी तैयारी करेगा। परमेश्वर आपके लिए खंभे भी खड़े करेंगे, प्रभु आपके छत को भी परमेश्वर परिपूर्ण बनाएगा। क्योंकि जीवित खुदा का जीवित वचन कहता है जिस घर को परमेश्वर न बनाए उनका बनाने वाला व्यर्थ है, और जिस घर की रक्षा यीशु न करे उनका रखवाला व्यर्थ है। तो मेरे प्रियजनों आज आप अपने जीवन में प्रथम स्थान, प्रथम भरोसा यीशु पिता को दें। खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे घर की आशीष दे, खुदावन तू मेरे घर में बरकत दे, मेरे परमेश्वर मेरे नींव को तू डाल, मुझे जमीन खरीदने के लिए प्रभु जी फाइनेंस में मदद कर, प्रभु जी तू मुझे बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, खुदावन की आशीष, खुदावन की अनुग्रह आपके जीवन में होगी, और परमेश्वर घर की आशीष से आपको तृप्त करेगा। तो आज इन 5 वचनों को आप जरूर पढ़ें, जरूर सुने, और अपने जीवन में इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करें। जिन्हें घर की जरूरत है खास तरह से मेरे प्रियजनों, आपके घर में प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। और इन 5 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके घरों को परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़ी गवाही के साथ लौटा कर लेकर आएगा। यदि आप विश्वास करने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, तो जीवित खुदा के वचनों के अनुसार चलेंगे तो आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। क्योंकि यीशु पिता के जीवित वचन के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन को बदल कर रख देता है, उनके घर को बदल कर रख देता है। परमेश्वर आज आपको परमेश्वर बड़ी आशीष को देने जा रहे हैं। आप विश्वास और भरोसा को बनाए रखें, क्योंकि खुदावंत की आग, खुदावंत की करुणा आपके जीवन में सदा के लिए कार्य करेगी। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज के इस वचन और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें किया है और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में ठहरी है। तो आज जितने भाई और बहनों ने इस वचन को सुना और पढ़ा और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना आशीषित करें। आमीन।